स्टडी वीजा पर जाकर दूसरे मुल्क में अपनी लाइफ को चेंज करना ये जितना कन्वीनियंट लगता है, वीजा एप्लीकेशन उतनी ही हेक्टिक है। इटली में स्टूडेंट जाकर अक्सर स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वहां पर जाकर सेटल हो जाते हैं, पीआर मिल जाती है। लेकिन जो स्टार्ट करते हैं, जो लोग जाते हैं, बेसिकली उनको अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने किस तरह से ये वीजा एप्लीकेशन को कंप्लीट किया, किस तरह से ये सारे प्रोसेस को किया, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत आसान है, जबकि बेसिकली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े से पैसे बचाने के लिए इसमें ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बाद में जो है उनको वीज़ा की रिफ्यूजल की शक्ल में उसका जो है जवाब मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं करनी, या किन किन स्टेप्स के अंदर आपको गलती हो सकती है, आप गलती कर सकते हैं और आपने उन गलतियों से बचना है, और उसका क्या तरीका है, किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही तो फिर क्या तरीका है कि आपने किस तरह से जो है ना प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस वक्त जो है स्टूडेंट्स का प्री एनरोलमेंट ओपन हो चुकी है। अब आगे आपने प्री एनरोलमेंट है, उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट है और बाकी सारा प्रोसेस करना है। स्टूडेंट मोस्टली एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस के अंदर आकर कोई ना कोई गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पूरा केस ही खराब हो जाता है। वो समझते हैं कि कुछ पैसे बचा लेंगे, लेकिन वो कुछ पैसे बचाते बचाते अपना जो है टाइम ज़ाया करते हैं, साल ज़ाया करते हैं, और जो बाकी उनके एक्सपेंसेस किए होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो आज मैं इन चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल से गाइड करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो, आप भी अगर इस तरह की सिचुएशन में है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन इटली वीज़ा फाइल प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि क्या क्या वीज़ा फाइल प्रिपरेशन के अंदर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे आपने इनसे निपटना है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ इन टॉपिक्स पे आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका इटली का जो स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जी आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसकी आपने फीस पे की, एडमिशन फीस, और उसके बाद आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस आ गया। अब अक्सर स्टूडेंट यही समझते हैं कि जी शायद एक्सेप्टेंस आ गया तो अब जो है ना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं, ये तो जस्ट आपका 10% है। मैं इसको मतलब 10% भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये आपका 10% है। असल बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद ही आपके बेसिकली जो है ना, आपने मकसद तो आपका वीज़ा लेकर इटली पढ़ने जाना है, तो ये है कि प्रोसेस स्टार्ट ही यहाँ से होता है। अब आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद आपने जो है, अगर आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो देन आपने फाइनल करना है कि जी आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। आपको अगर मल्टीपल यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाते हैं तो देन आपने क्या करना है, देन आपने प्री एनरोलमेंट करवानी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के साथ अपना वीज़ा प्रोसेस का फाइनल करना है। प्री एनरोलमेंट के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है, ट्रांसलेशन करवानी है, और उसके बाद अपोस्टाइल करवाना है। ये आपको नहीं आइडिया होगा कि जी ये किस अरेंजमेंट में करवाना है, किस किस डॉक्यूमेंट का करवाना है, किसका जरूरी है, किसका जरूरी नहीं है, और ये कहाँ से होगा, कैसे होगा। इन चीज़ों के ऊपर आपको कहीं से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी। हो सकता है वीडियोस मिल जाए, लेकिन ये है कि वो वीडियोस आपको क्या आपके केस के अकॉर्डिंग ही है। हो सकता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, किसी और के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हो, तो इसके अंदर एक कंप्लीट आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मैसेज जो देखती है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपके FBR रिटर्न्स होते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपने कितने अरसे की मेंटेन करनी है, सोर्स ऑफ इनकम आपने किस तरह से जस्टिफाई करना है, और FBR रिटर्न्स आपने किस तरह से मैनेज करना है जो कि आपकी इनकम के साथ जो है ना कोलैबोरेट करें। आपने स्पॉन्सर किसको लगाना है, खुद से बनना है, किसी को लगाना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कितने मंथ की होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रांजेक्शन कितनी होनी चाहिए। ये सारी एक बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को मॉनिटर करके देन आपका जो है एक्सेप्टेंस के चांस बनते हैं। देन ही वीज़ा ऑफिसर जो है ना उसको लगेगा कि जी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और आप जो है वहाँ जाकर सारे एक्सपेंसेस को खुद से मैनेज करेंगे। क्योंकि जब आपका वीज़ा फाइल हो रहा होता है तब आपने फाइनेंसेस को शो करना होता है। स्कॉलरशिप लेते वक्त आप नो डाउट आपको पास जो है ना नो सोर्स, नो प्रॉपर्टी, नो इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आपने वीज़ा फाइल करना है तब आपने सोर्सेज अच्छे दिखाने हैं ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। ये जो है ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। तो ये फाइनेंशियल के ऊपर भी आपको बड़ा ही कीन होकर चलना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कब बुक करनी है, किस जो है ना, क्योंकि पंजाब और KP की अपॉइंटमेंट्स अलग से बुक होती हैं। सिंध और जो है बलूचिस्तान के अपॉइंटमेंट्स के लिए कराची कौंसलेट है इटली का, वहाँ पर बुक होती हैं। उनमें कैसे आपने जाना है, वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बगैर किसी गाइडेंस के नहीं पता चलती। और स्टूडेंट जो है थोड़े से पैसे बचाने के लिए, पैसों का मैं आगे जाके बात करता हूँ कि पैसे आपको कितने बचाने हैं आपने, और देन उसके ऊपर आपकी रिफ्यूजल जो है आ सकती है, इसलिए आपने इससे बचना है। इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ पैसे ही हमारे बेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जबकि स्टेक पर आपका बहुत कुछ लगा होता है।
आपकी क्रेडिबिलिटी, आपने फैमिली में अगर किसी को बताया हुआ है कि जी मैं वीज़ा का प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर वो लॉस हो आपका नहीं लगता तो वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, आपका साल ज़ाया होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है, और आपका जो है एक दफ़ा अगर रिफ्यूजल लगती है तो आपका एक रिकॉर्ड भी चला जाता है उन एम्बेसीज के पास कि आपकी इस बेसिस के ऊपर रिफ्यूजल लग चुकी है। देन आपने अगर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा से अरेंज करते हुए पिछले डॉक्यूमेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस रखनी पड़ती है, अदरवाइज फिर आपके लिए एक नई स्टोरी आप जो है ना नई एम्बेसी के साथ या नए कंट्री के अंदर अब नई स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकते, उसी चीज़ों को आपके आगे लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ आपका पैसा ही स्टेक पर नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें स्टेक पर होती हैं, इसलिए आप ये ना समझें कि जी सिर्फ पैसा ही ज़ाया होगा और भी बहुत कुछ आपका वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जी प्रोफेशनल जो होता है वो प्रोफेशनल ही होता है। आप इटली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कितने पैसे अगर आप खुद से करें तो कितने पैसे आपके बच सकते हैं, और अगर आप जो है खुद से भी अप्लाई कर देंगे तो कितने पैसे आपके लूज होंगे। मतलब लगता है कि जी शायद सारे लूज हो जाएंगे, आपका अगर लेट्स सपोज 5 लाख रुपया जो है ना आपका टोटल लगता है तो आप खुद से करें तो कितने बचेंगे, और अगर आप जो है प्रोसेस एंड पे किसी वजह से किसी मिस्टेक से आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो आपके कितने लॉस होंगे, इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपने जो अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं 4 से 5 लाख रुपए की इटली वीजा में, उसमें हमारी जो कॉस्ट है लेट्स सपोज हम अपनी बात करें तो वो तकरीबन सिर्फ जस्ट 1 लाख रुपए 3 से 4 आपने टर्म्स के अंदर डिवाइड होता है, बाकी जो 4 लाख रुपया है वो आपका खर्चा है। इसका मतलब अगर आप खुद से करेंगे तो आप 1 लाख तो बचा लेंगे, लेकिन 4 लाख आपका स्टेक पर ही होगा। मतलब अगर 5 लाख टोटल लग रहा है तो आपका जो है फोर्थ जो हिस्सा है वो आपका स्टेक पर है, 4 हिस्से आपके स्टेक पर हैं, 5वां हिस्सा आप बचा रहे हैं। आप सिर्फ जस्ट 4 लाख तो आपका इन एनी केस आपके एडमिशन में, आपकी वीजा फीस में, आपके अपॉइंटमेंट्स में, आपकी बाकी चीजों के अंदर लगना ही लगना है, वो आपका जस्ट जो है ना लूज होगा और सिर्फ 1 लाख बच जाएगा। अब आपके लिए वाइज डिसीजन क्या होगा कि आपने क्या 1 लाख और लगा के इस 5 को भी रिकवर कर ले या ये जाने दें, और आपका जो मैंने आपको ऊपर बताया कि और जो बाकी चीजें आपकी स्टेक पे हैं वो भी आपकी स्टेक पर चली जाएं, वो भी आपका नुकसान हो, तो आपने ये खुद से देखना है कि आपके ये पैसे प्लस आपके लिए जो है बाकी आपकी रिप्यूट, आपका टाइम, ये कितना क्रेडिबल है, तो और आप कितना पैसे जो बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही करवाएं, लेकिन आप जिससे भी करवाएं उससे मशवरा जरूर करें, क्योंकि ये प्रोसेस इतने सिंपल नहीं है। जिस तरह से आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो बड़े थोड़े टफ है, उसको आपने जो है ना देखना है कि वो बगैर किसी के मशवरे के अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको चांस है कि आपका जो है वो पैसे भी ज़ाया हो जाए, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाए और बाकी चीज़ें भी आपकी ज़ाया हो जाए। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए अगर आपने अपने तौर पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एक्सेप्टेंस ले लिया है और अब आपको आगे की कन्फ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, ट्रेन टीम है, आप मल्टीपल वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि टीम हम आपके उनके साथ इंट्रोडक्शन होता रहता है, और ये सारी चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपको जो है ना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज आपका जो है मनी की, पैसे की शक्ल में भी नुकसान होगा, यानी टेंजिबल भी नुकसान होगा कि 3 से 4 लाख रुपया आपने जो लगाया है बाकी चीज़ों के ऊपर वो भी आपका नुकसान होगा, और कुछ ऐसी नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं जो कि नज़र तो नहीं आ रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि टाइम है, जैसा कि रिप्यूट है, जैसा कि जो है ना आपने एक जेन बनाया हुआ है, आपने अपने ड्रीम बनाया हुआ है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इन चीज़ों का भी आपका नुकसान होगा। तो अब आपने देखना है कि आपने जो है थोड़े से पैसे बचाने हुए क्या अपना नुकसान करना है। हमारे पास तो आए तो ठीक है, हम आपका प्रोसेस एक्सेप्टेंस से आगे कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप किसी और के पास भी जाएंगे तो आपने ये जेन में रख के जाना है कि चले यार मुझे कहीं ना कहीं वहां से मशवरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मैं अपना प्रोसेस जो है ना आगे कंटिन्यू इनसे कर लेता हूँ। थोड़े से पैसे बचाते बचाते आपने अपना ज्यादा नुकसान नहीं करवाना, इस चीज़ को आपने जेन में रखना है, और जो है ना देन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपका आपको, अगर आप खुद भी करें अल्लाह करे आपको कामयाबी हो जाए। लेकिन ये है कि आपने खुद से सोचना है कि जी क्या आप इस काबिल हैं कि आप ये सारा प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं है तो देन आप रब्ता करते हुए आप जरूर आपने हिचकिचाना नहीं है, आपने जरूर रब्ता कर लेना है। इस वक्त जो इटली स्टडी वीजा का करंट सेशन चल रहा है उसके अंदर प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद वीजा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल हैं उनका प्री इनरोलमेंट और बाकी सारा प्रोसेस, ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स बताए सारे हो रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्टेंस अपने तौर पे ले लिया है तो आप भी रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपका भी प्रोसेस लेकर चल पड़ेंगे, और इसकी उम्मीद के साथ कि जी अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक और शेयर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह।